फा के ऊपर क्या है, फा जबर फा, मीम नून जबर मन, क्या हो जाएगा फमन। फा के ऊपर हरकत है, मीम के ऊपर भी हरकत है, यानी दोनों को जल्दी, क्या हो गया फमन। फा जबर फा, मीम नून जबर मन, फमन। फिर क्या है, आइन पे शुरू, ठीक है, फमन नु, फाजिर सी, फमन उसी, या जबर या, फमन उसी या, ठीक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग कल तख्ती नंबर 9 की मश्क किए थे। इंशाअल्लाह आज हम लोग तख्ती नंबर 9 की, कल हम लोग यहाँ तक मश्क किए थे, आज हम लोग इसका पूरा, ठीक है, मुकम्मल मश्क करेंगे। 3 लाइन हम लोगों की छूट गई थी ना, तो इंशाअल्लाह आज हम लोग इसकी भी मश्क करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग तख्ती नंबर 10 की मश्क करेंगे। अगर आप लोग तख्ती नंबर 9 इजहार, ठीक है, इजहार के बारे में मैं बताया था कि इजहार को किस तरह पढ़ते हैं, ठीक है, हुरूफ हल्की क्या है। अगर आप लोगों को ये जानना है तो आप लोग इससे पहले वाली वीडियो में जाएं, ठीक है, उसमें मैं बताया हूँ इजहार को किस तरह पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपनी बुक में तख्ती नंबर 9 वाला सबक खोलें, ठीक है। जिसका इजहार वाला इससे पहले वाली वीडियो जो देखा है, ठीक है, वो इसको यहाँ से पढ़ सकता है। जो इसको डायरेक्ट पढ़ेगा, ठीक है, तो वो नहीं पढ़ पाएगा कि इजहार को किस तरह पढ़ते हैं, क्योंकि मैं इजहार को बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, ठीक है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि तख्ती नंबर 9 इजहार, ठीक, इजहार, और ये इजहार कितने हैं, 6 होते हैं। हमजा हा, आइन हा, गैन खा, ये 6 को आप लोगों को खूब अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो जैसे कि हरकत को जबर जेर पेश बोलते हैं, वैसे ही हमजा हा, आइन हा, गैन खा को हम लोग क्या बोलते हैं। इनको एक बार में बोलना हो तो हम लोग बोलेंगे हुरूफे हल्की, ठीक है, हुरूफे हल्की उसको बोलते हैं। इन 6 को एक बार में बोलना हो तो हम लोग बोलेंगे हुरूफे हल्की, ठीक है। इसके ऊपर क्या लिखा है, इसका रूल ये है कि हुरूफे हल्की 6 है। हमजा हा, आइन हा, गैन खा, तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफे हल्की आवे तो नून को जाहिर करके बिला गुन्ना के जल्द पढ़ेंगे, इसको इजहार कहते हैं, ठीक है। तो यही है इजहार। इसकी पूरी वीडियो पिछली वीडियो में है। अगर आप लोगों को डिटेल से जानना है तो आप लोग पहले वाली वीडियो में जाकर, ठीक है, वीडियो को देख ले। तो चलिए आप लोग उंगली रखिए और मेरे साथ साथ पढ़ें, ठीक है, मेरे साथ साथ उंगली रख के पढ़ा करें, तभी समझ में आएगा आप लोगों को। और कुछ भी ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह मैं इसका जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। चलिए आप लोग खोलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, आज हम लोग इंशाअल्लाह यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, पूरी मुकम्मल मश्क करेंगे, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ साथ पढ़ें, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फा के ऊपर क्या है, फा जबर फा, मीम नून जबर मन, क्या हो जाएगा फमन। फा के ऊपर हरकत है, मीम के ऊपर भी हरकत है, यानी दोनों को जल्दी, क्या हो गया फमन। फा जबर फा, मीम नून जबर मन, फमन। फिर क्या है, आइन पे शुरू, ठीक है, फमन नु, फाजिर सी, फमन उसी, या जबर या, फमन उफिया, ठीक, फमन उफिया, उफिया। इसको एकदम जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि आइन के ऊपर क्या है, पेश, पेश भी हरकत है, फा के नीचे जेर, जेर भी हरकत है, या के ऊपर जबर, जबर भी हरकत है, यानी तीनों हरकत है, तो तीनों को जल्दी पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा फमन उफिया, ठीक। फिर क्या है, मीम नून जेर मिन, हमजा जबर आ, मिन आ, खा या जेर खी, ठीक, यहाँ खींचेंगे, थोड़ा सा खींचेंगे, खा या जेर खी, मिन अखी, हाजेर ही, मिन अखी ही। खी को क्यों खींचेंगे, क्योंकि या साकिन जिससे पहले जेर है, हुरूफ मद्दा है यहाँ पे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, मिन अखी ही, ठीक है। फिर क्या है, मीम नून जबर मन, फिर ये क्या, हमजा जबर आ, अब यहां से मिलाएं, मन,
आ, जाल जेर जी, मन, अर्जी, नून जबर ना। क्या हो गया? मन, अर्जी, ना। आप लोग इसको अलग भी पढ़ सकते हैं, मन, ठीक, क्योंकि ये छोटा है तो उसको आप लोग चाहे तो मिला भी सकते हैं। अर्जी ना को अलग भी पढ़ सकते हैं। हमजा जबर आ, जाल जेर जी, ये क्या है? जाल है एकदम बारीक। जाल कहां से निकलता है? दोनों दांतों के बीच में, जबान की नोक को लाएंगे तो जाल निकलेगा। ठीक है, अर्जी, नून जबर ना, अर्जी ना। ठीक, फिर क्या है? काफ जेर की, ता अलिफ जबर ता, किता, बा दो पेश बुन, किताबुन। ठीक, हा जबर हा, काफ या जेर की, हकी, मीम दो पेश मुन, क्या हो गया? हकीमुन। अब आप लोग जब इसको मिलाएंगे, किताबुन हकीमुन, तो बुन में आप लोगों को ध्यान देना है। बुन में इसको क्या पढ़ेंगे? किताबुन हकीमुन। ठीक, इस तरह पढ़ेंगे, किताबुन हकीमुन, इस तरह नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे गुन्ना नहीं होगा। इस पूरे सफ़े में गुन्ना कहीं पर भी नहीं होगा। ये इजहार वाला सबक है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं भी गुन्ना नहीं होगा। गुन्ना कहाँ होता है, ये हम लोग तख्ती नंबर 10 में जानेंगे। लेकिन तख्ती, उससे पहले आप लोग तख्ती नंबर 9 को खूब अच्छे से याद कर लें, समझ लें कहाँ गुन्ना होगा कहाँ नहीं होगा। यहाँ पे गुन्ना क्यों नहीं होगा? क्योंकि बा के ऊपर क्या है? दो पेश। दो पेश को क्या बोलते हैं? तनवीन। और मैं बताया था, तनवीन के बाद अगर कोई हर्फ हुरूफ हल्की में से आवे, ठीक है, तो बगैर गुन्ना के जल पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हा जो है, हा जो ये वाला हा है ना, अब यहाँ देखिए यहाँ पर भी हा है। क्या कह रहा है? हुरूफ हल्की 6 है, हमजा हा, आइन हा, गैन हा, तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की आए तो बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या? तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से हा आ रहा है, इसलिए यहाँ पे बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे। तो क्या हो जाएगा? किताबुन हकीमुन, किताबुन, ऐसे गुन्ना नहीं होगा। ठीक, किताबुन हकीमुन, जाहिर करके। फिर क्या है? आइन जबर आ, जाल अलिफ जबर जा, आजा, बाद पेश बुन, क्या हो गया? आजाबुन। ठीक, फिर उसके बाद क्या? गैन जबर गौ, लाम याजेर ली, क्या हो गया? गली, वा दो पेश जुन, क्या हो गया? गली जुन। ठीक, अभी इसको जब मिलाएंगे, ये एक कलमा अजाबुन गलीजुन, ये एक ही है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? अजाबुन गलीजुन। अब यहाँ पर भी देखिए तनवीन यानी दो पेश के बाद हुरूफ हल्की में से गैन आ रहा है। गैन हुरूफ हल्की में है, गैन हुरूफ हल्की का हर्फ है, आप लोग यहाँ देखे है। ठीक, तो क्या कह रहा है? तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से गैन आ रहा है, इसलिए जाहिर करके पढ़ेंगे। क्या हो जाएगा? अजाबुन गलीजुन, अजाबुन गलीजुन। ठीक, फिर क्या है? हा अलिफ जबर हा, सीन जेर सी, हा सी, दाल दो जेर दिन, यहां पर ध्यान दीजिए, क्या हो गया? हा सी दिन। फिर क्या है? हमजा जेर ई, दाल अलिफ जबर जा, क्या हो गया? इजा। अब आप लोग यहां ध्यान दें, हा सी दिन, फिर हम लोग क्या पढ़े? इजा। अब यहां पर भी जब मिला के पढ़ेंगे, हा सी दिन इजा। ठीक, तो यहाँ पे जब मिलाएंगे तो जाहिर करके पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से हमजा आ गया। ये हमजा है, ये अलिफ नहीं है। अलिफ हमेशा खाली होता है, ये अलिफ खाली नहीं है, इसके नीचे जेर है, तो ये क्या हो गया? ये हमजा हो गया। तो तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से हमजा आ रहा है। क्या हमजा हुरूफ हल्की में है? आप लोग यहाँ पर देखें, हमजा हुरूफ हल्की में से है। ठीक है, फिर इसलिए इसको कैसे पढ़ेंगे? जाहिर करके पढ़ेंगे। हासिदिन इजा, फिर क्या है? हा जबर हा, सीन जबर सा, हासा, दाल जबर दा, हासा दा। ठीक, क्या हो गया?
हासिदिन इज़ा हसदा, ठीक, जाहिर करके, हासिदिन इज़ा हसदा, हासिदिन ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हासिदिन इज़ा हसदा, जाहिर करके, ठीक है। ये हो गई इसकी हिज्जे। इसी तरह करते हैं हिज्जे। आप लोग हिज्जे भी करें और साथ साथ ये भी ध्यान दें कहां पर, ठीक है, ग्रामर का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। ये नून साकिन है, नून साकिन के बाद आइन आ रहा है, तो यहां पर भी जाहिर करके पढ़ेंगे, ठीक है। नून साकिन उसके बाद हमजा आ रहा है, इसलिए यहां पे भी जाहिर करके पढ़ेंगे। मीम नून जबर मन, नून साकिन के बाद हमजा आ रहा है, जाहिर करके पढ़ेंगे। किताबुन हकीमुन, तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से हा आ रहा है, जाहिर करके पढ़ेंगे। अजाबुन, बुन के बाद क्या है, कौन सा हर्फ है, गईन है, गईन भी हुरूफ हल्की, ठीक है, तो यहां पर भी जाहिर करके पढ़ेंगे। दिन है, दिन, हासिदिन, यहाँ पे क्या है, दिन के बाद हुरूफ हल्की में से क्या आ रहा है, हमजा आ रहा है, ठीक, तो यहां पर भी जाहिर करके पढ़ेंगे। हासिदिन इज़ा हसदा, ठीक, ये हो गई इसकी हिज्जे। आइए एक बार मतन भी पढ़ लेते हैं, लेकिन आप लोग मतन पढ़ने से पहले खूब अच्छे से हिज्जे लगाएं। जब आप लोगों का हिज्जे दुरुस्त हो जाएगा फिर आप लोग मतन पढ़ेंगे। और हिज्जे लगाने के साथ साथ आप लोगों को ग्रामर का भी इस्तेमाल करना है, ये भी देखना है कहाँ पे क्या है, ठीक है, कहाँ जाहिर होगा, कहाँ गुन्ना होगा। गुन्ना तो आप लोग अभी पढ़े नहीं है, ठीक है, जब गुन्ना पढ़ लेंगे फिर आप लोगों को दोनों दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल आप लोग इसको पढ़िए, ठीक है। इसको पढ़ते पढ़ते आप लोग, जब आप लोग तख्ती नंबर 10 पे आएंगे तब आप लोगों को गुन्ना और जाहिर में पता चलेगा, ठीक है। तो आप लोग फिलहाल इसकी एक चीज की खूब अच्छे से हिज्जे करें। इसका मतन कैसे पढ़ेंगे, मतन पढ़ेंगे फमन उफिया, ठीक, फिर क्या है, मिन अखीही, ठीक, फिर क्या है, मन अजीना, ठीक, फिर क्या है, किताबुन हकीमुन, अज़ाबुन गलीज़ुन, हासिदिन इज़ा हसदा, ठीक, इस तरह करते हैं मतन। एक बार फिर पढ़ लीजिए, फमन उफिया मिन अखीही, ठीक है, फिर क्या है, मन अजीना, किताबुन हकीमुन, ठीक, अज़ाबुन गलीज़ुन, हासिदिन इज़ा हसदा, इस तरह करते हैं मतन। तो आज हम लोगों का तख्ती नंबर 9 पूरा मुकम्मल हो गया। हम लोग तख्ती नंबर 9 को 2 पार्ट में पढ़े हैं, ठीक है। कल हम लोग इसका ये 4 लाइन पढ़े थे, आज हम लोग ये 3 लाइन की मशक किए हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों का तख्ती नंबर 9 इजहार मुकम्मल होता है। तख्ती नंबर 10 पढ़ने से पहले आप लोग तख्ती नंबर 9 की खूब अच्छे से मशक कर लें, उसके बाद ही आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तख्ती नंबर 10 में क्या है ये इंशाअल्लाह हम लोग कल जानेंगे, तब तक आप लोग खूब अच्छे से इसकी मशक करें, ठीक है, ठीक है। तो आज हम लोगों का तख्ती नंबर 9 पूरा मुकम्मल होता है। इसमें तख्ती नंबर 9 में हम लोग जान चुके हैं कि क्या है, ठीक है, इसकी फुल वीडियो आ गई है। 2 पार्ट में इसको हम लोग पढ़े हैं। पहले 4 लाइन हम लोग समझे थे कल, ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में। फिर आज हम लोग ये 3 लाइन की मशक किए हैं खूब अच्छे से, ठीक है। इसका हिज्जे मतन किए हैं। अब आप लोगों को इस सबक को बार बार पढ़ना है, हिज्जे लगाना है, फिर मतन पढ़ना है। पहले आप लोग हिज्जे लगाएं, फिर ये देखें ये तनवीन के बाद कौन सा हर्फ आ रहा है, नून साकिन के बाद कौन सा हर्फ आ रहा है। अगर आप लोग ये दोनों पे ध्यान देंगे तभी आप लोग इसका समझ पाएंगे कि कहाँ गुन्ना होगा, कहाँ इक्फा होगा, कहाँ जाहिर करके पढ़ेंगे, ठीक है। तख्ती नंबर 10 जब आप लोग पढ़ लेंगे उसके बाद आप लोग तख्ती नंबर 9 और तख्ती नंबर 10 को फिर मिला के जब पढ़ेंगे तो इसका गुन्ना और जाहिर बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है। हुरूफ हल्की और हुरूफ इक्फा का इस्तेमाल, ठीक है, आप लोग तभी लगा पाएंगे जब ये 6 हर्फ हुरूफ इजहार का पहचानेंगे और ये 15 हर्फ हुरूफ इक्फा का पहचानेंगे। इजहार का मतलब क्या है कि जाहिर करके पढ़ते हैं, इक्फा का मतलब क्या है, गुन्ना इक्फा का मतलब नाक में थोड़ी देर आवाज को रोकते हैं। तो ये कहाँ रोकते हैं और कहाँ नहीं रोकते हैं, कहाँ जाहिर करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग तभी समझ पाएंगे जब तनवीन और नून साकिन की मशक किए होंगे, ठीक है। तनवीन व नून साकिन इस
ये कि तख्ती नंबर 8 में है। तख्ती नंबर 8 की पूरी फुल वीडियो है, ठीक है, ये भी 2 पार्ट में है। आप लोग जाकर इसकी, अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं, तनवीन व नून साकिन को नहीं समझे हैं, तो जाके पहले समझे, ठीक है। तख्ती नंबर 7 में सिर्फ तनवीन है, इसकी भी पूरी मश्क हो चुकी है, ठीक है। तख्ती नंबर 9 तक पूरी मुकम्मल वीडियो हो गई है, ठीक है। तो आप लोग अगर शुरू से कुरान शरीफ सीख रहे हैं तो खूब अच्छे से लेसन नंबर 1 तख्ती नंबर 1 से देखें, ठीक है। एक तख्ती में 2 दिन कम से कम पढ़ें, फिर तख्ती नंबर 2 पढ़ें, 3 पढ़ें, क्योंकि एक एक तख्ती में कई पार्ट है, 2 पार्ट है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 1 है, किसी में 4 है, ठीक है। तो आप लोग एक पार्ट को, ठीक है, 2-3 बार पढ़ लें, समझ लें, फिर उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी करिएगा, इससे मुझे हौसला मिलेगा। और उन तक वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता है। इंशाअल्लाह हो सकता हो आपके एक शेयर से उनको कुरान पढ़ना आ जाए, तो इसके सवाब के हकदार आप भी होंगे, हम भी होंगे। इसका सवाब आपको भी हमेशा मिलता रहेगा और हमको भी मिलता रहेगा। इंशाअल्लाह हम लोग कल तख्ती नंबर 10 पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम।